स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। अगर आप ट्रेंड को पकड़ लिए तो ट्रेड करना एकदम ईजी हो जाएगा। हाय, आई एम रितेश, वेलकम बैक टू मनी लैंडर। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि ट्रेंड क्या है और इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मार्केट में बेसिकली 3 ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड वह होता है जहाँ पर प्राइस एक बार नीचे से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। बट बेसिकली इसमें यह होता है अप ट्रेंड में कि जो प्राइस होता है, जैसे प्राइस चल रहा है इसका, या 90 रुपीज़ है इसका, प्राइस 90 रुपीज़ से शुरू करता है और 95 तक जाता है। उसके बाद 95 से नीचे गिरता है, जो कि 90 पर ना जाके 92 से फिर ऊपर जाता है। उसके बाद जो 95 था वह 95 से 100 हो जाता है। तो प्राइस का जो लो और हाई है वह उसे ब्रेक करके एक नया हाई और लो बनाता है। तो इसमें यह होता है कि अगर हायर हाई हायर लो बन रहा है तो प्राइस अप ट्रेंड है। अगर लोअर हाई लोअर लो बन रहा है तो प्राइस डाउन ट्रेंड है। देखिए, प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है, हायर हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है बट लोअर हाई बनाता है। अब देखिए, प्राइस ने लो बनाया, उसके बाद हाई बनाता है, बट इसका अगला जो लो है वह अपने पहले लो से ऊपर है, तो यह लोअर हाई हो गया। और जो अगला हाई है उस हाई से ऊपर है तो यह हायर हाई, और फिर अगला लो और हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई। तो प्राइस एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। यह होता है अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड क्या होता है? प्राइस यहाँ से शुरू होता है, नीचे गिरती है, ऊपर जाता है, फिर देखे तो यह प्राइस का हाई हो गया और इसका लो हो गया, और अगला हाई जो है वह पहले हाई से लो पे है, तो यह लोअर हाई हो गया। और इसका अगला लो है वह पहले लो से भी नीचे है, तो यह लोअर लो, और फिर जब बनेगा तो लोअर हाई। इसमें अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बना रहे हैं तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। देखिए, यह इसका लोअर लो हो गया, यह पहला लो है, तो इस पहले लो से यह लो बनाया, जो कि प्राइस अगर 90 रुपीज़ था तो यह 85 पे आ गया, तो यह लो ही बना, तो हो गया ये लोअर लो। और उसके बाद ऊपर गया, ये इसका पहले हाई का प्राइस था 95, अब हो गया है 80, अब हो गया है 90 एक्चुअली, तो यह होगा लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। जब तक प्राइस इसे ब्रेक ना कर दे तब तक अप ट्रेंड नहीं हो सकता। और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? साइडवेज ट्रेंड का मतलब प्राइस एक ही रेंज में बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, या साइडवेज ट्रेंड हो गया। ठीक, अब इसे आइए हम चार्ट पे देखते हैं। देखिए, यह प्राइस का लो है, ठीक। उसके बाद प्राइस ने अपना हाई बनाया, फिर प्राइस ने लोअर हाई बनाया। अब इसे हम कनेक्ट करते चले जाएंगे। फिर प्राइस ने
हायर हाई बनाया, क्योंकि इस हाई से यह ऊपर है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया, फिर प्राइस ने हायर हाई बनाया, ठीक। तो अगर देखें तो यह एक अप ट्रेंड ही है, और अगर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिए तो हम यहाँ पे एंट्री लेके तो इतना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। अब हम साइडवेज ट्रेंड देखें, साइडवेज ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। तो अगर आप गौर करेंगे, प्राइस इस लेवल तक एक ही रेंज में है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, प्राइस अगर ऊपर गया उसके बाद प्राइस कंटिन्यू फॉल नहीं करता, वह कुछ देर कंसोलिडेट होता है जो कि साइडवेज होता है, तो प्राइस यहाँ पे रुकता है, फिर या ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, इससे ब्रेक डाउन करके। तो इसका यह अप ट्रेंड है, और प्राइस उसके बाद एक ही रेंज में फंस जाता है। यह हो गया साइडवेज ट्रेंड, यह हो गया अप ट्रेंड। और प्राइस जैसे ही अपने अप ट्रेंड को ब्रेकआउट करता है, फिर प्राइस एक ही रेंज में फंस जाता है। देखें तो प्राइस इसी लेवल पे बार-बार आ रहा है और नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है। अब एक्चुअली डाउन ट्रेंड शुरू कहाँ होता है? अगर देखें तो डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू हो रहा है और इसे आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? इसका या साइडवेज था, यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक के प्राइस एकदम साइडवेज है, और प्राइस जैसे इस लेवल को इस कैंडल पे ब्रेकआउट करता है, उसके बाद प्राइस एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइस ये डाउन ट्रेंड में है। देखिए कैसे? यह इसका हाई हो गया, ठीक? और उसके बाद प्राइस ने लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया, बट वह पहले हाई से नीचे था, तो यह लोअर हाई कहलाएगा। उसके बाद फिर जब लो बना तो वह पहले लो से नीचे है, तो यह लोअर लो हो गया। फिर हाई बना, या हायर लोअर हाई हो गया, उसके बाद लोअर लो, उसके बाद लोअर हाई। देखिए, या सिंपली डाउन ट्रेंड है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब तक आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप ट्रेड को नहीं ले पाएंगे। आने वाले वीडियो में हम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग को सीखेंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आपका कोई फ्रेंड ट्रेडिंग सीख रहा है, तो वीडियो उसके पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।